सीधे आदेश पर हुआ है। कुछ देर बाद लूकस भी वहां पहुंच जाता है। डेनी उसे सारी सच्चाई बताती है। अब दोनों अच्छे से समझ चुके हैं कि वे एक ही खेल में फंसे हैं, इसलिए वे साथ मिलकर भागने का फैसला करते हैं। दोनों एक स्पीड बोट में बैठकर वहां से रातों रात निकल जाते हैं। अगली सुबह वे एक समुद्र किनारे पहुंचते हैं, जहां लूकस डेनी का जख्म साफ कर रहा होता है। तभी उनका पुराना दोस्त अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहां उतरता है, जिसका नाम बेरी है। बेरी एक ऐसा माहिर पायलट है जो प्लेन से लेकर रॉकेट तक उड़ा सकता है। उधर क्ले गुस्से में जेनेट से मिलता है। वो बहुत नाराज है क्योंकि इतने सारे एजेंट्स मिलकर भी लूकस को खत्म नहीं कर पाए। अब क्ले खुद पूरा मामला संभालने का फैसला करता है। वो अपने सबसे खास स्नाइपर को लूकस को मारने का मिशन सौंपता है। लूकस पैटरसन को फोन मिलाता है और पूरी सच्चाई बताता है। पैटरसन साफ कह देता है कि जेमिनाई और CIA दोनों बहुत ऊंची ताकतें हैं। वो खुलकर लूकस की मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो एक बहुत बड़ा राज बताता है। डोरमॉफ कोई आतंकवादी नहीं था, वो एक मशहूर साइंटिस्ट था। जब उसने जेमिनाई के लिए काम करने से साफ इनकार कर दिया, तब क्ले ने उसे मरवाने का आदेश दिया और लूकस को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। ये सुनकर लूकस के अंदर गुस्सा और पछतावा दोनों भर जाते हैं। इसके बाद लूकस, डेनी और बेरी कोलंबिया देश पहुंचते हैं और एक सुरक्षित होटल में रुकते हैं। अगली सुबह लूकस की नजर सामने वाली ऊंची बिल्डिंग पर पड़ती है। वहां एक स्नाइपर पूरी तरह से तैयार मौजूद है। लूकस समझ जाता है कि खेल शुरू हो चुका है। वो होटल से बाहर निकलता है ताकि स्नाइपर सिर्फ उसका पीछा करे और डेनी और बेरी वहां से सुरक्षित निकल सकें। जैसे ही वो बाहर आता है, खतरनाक पीछा शुरू हो जाता है। जल्द ही दोनों के बीच भारी गोलीबारी छिड़ जाती है। लेकिन इसी लड़ाई के दौरान लूकस को कुछ बहुत अजीब महसूस होता है। वो स्नाइपर बिल्कुल उसकी ही तरह लड़ रहा है। हर मूवमेंट, हर रणनीति मानो उसका ही एक छोटा वर्जन हो। मौका मिलने के बावजूद लूकस उसे मारता नहीं है। वो चुपचाप पीछे हट जाता है। लेकिन वो जूनियर स्नाइपर हार नहीं मानता और लगातार उसका पीछा करता रहता है। लंबी दौड़ भाग के बाद जूनियर आखिरकार लूकस को घेर लेता है। लेकिन तभी वहां कोलंबिया की पुलिस पहुंच जाती है और लूकस गिरफ्तार हो जाता है।